हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऋषभ एजुकेशन पर। तो आज हमारी रीजनिंग की क्लास है। अभी तक मैथ की क्लास हो रही थी और रीजनिंग की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध पढ़ने जा रहे हैं। रक्त संबंध अगर पढ़ना चाहें तो 2 क्लास कम से कम तो रक्त संबंध में लग जाएगी। और ये 3 टाइप, ये 3 टाइप बनते हैं, इसे ऐसे बोल सकते हो। तो 5th टाइप बनते हैं, 5 टाइप बनते हैं। या कैसे हैं? नंबर 1 आपके बनता है भाषा पर आधारित प्रश्न, संकेत पर आधारित प्रश्न। जैसे यहाँ पे भाषा पर कोई लैंग्वेज दी है, उसका दादा है, नाना है, फूफा है, पापा है, चाचा है, दादी है, बुआ है, मौसी है, और इसी तरह से बताया जाएगा उनका रिलेशन या ए बी के रिलेशन है। इस तरह के रिलेशन पूछे जाएंगे। या संकेत आधारित प्रश्न ऐसे भी हो सकते हैं कि राम एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए या संकेत करते हुए कहता है वह मेरे दादा के चाचा का लड़का का फूफा है। इसके बाद उस तस्वीर से राम का क्या संबंध, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। और दूसरे नंबर आ जाता है उपनाम पर आधारित सदस्य गणना करनी पड़ती है सदस्यों की। और इस तरह जैसे ही क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग करना होता है। और पहेलियाँ वो सबसे टफ जिस क्वेश्चन होते हैं पजल के होते हैं। क्या होते हैं? पजल के क्वेश्चन होते हैं। और आपके जो संकेत होता है जैसे प्लस, माइनस, गुणा और भाग, इनके होते हैं। ये इस तरह से क्वेश्चन भी रिलेटिव होते हैं। जैसे प्लस का अर्थ हो जाता है, जैसे ए प्लस बी का अर्थ हो जाता है ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। जैसे हुआ ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है या बी का चाचा है, ऐसी बात चाचा है। इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, इस तरह का रिलेशन बन जाता है। मतलब प्लस और माइनस में चाचा, दादा, फूफा ऐसे करके रिलेशन देते रहते हैं। तो ये 3 टाइप आपके बनते हैं। 3 से 4 बार यहाँ पे बोल सकते हो। संकेत में ही आपका सिंबल आ जाता है और पहेलियाँ आ जाती हैं जो पजल होता है। और सबसे जो अगर टफेस्ट की बात करेगा, जब आपको रिलेशन पता है तब भी आपको पहले जो पजल होता है सबसे टफेस्ट होता है। और ये तो थोड़ा सा भी रिलेशन और रिलेटिव है, आप अपने संबंध को जानते हैं कि नहीं, हमारा किससे क्या संबंध है, तो ये पजल कर लेते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। नंबर 1, कुछ थ्योरी है आपकी, थ्योरम है, और थ्योरम में कुछ आपको संकेत देने होते हैं, कुछ सिंबल्स आपको बता रहे हैं। ये सिंबल्स आपके दिमाग में सेट होने चाहिए। और आप अगर रक्त संबंध पढ़ने जा रहे हैं तो आप शुरू कहाँ से करेंगे, रक्त संबंध किस तरह सॉल्व करना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन आपको देते हैं, आप सॉल्व जैसे बहुत लोग कैसे करते हो, राम चाचा है, जैसे राम चाचा हुआ श्याम का, ऐसे लिख दिया श्याम का। श्याम पापा है, श्याम पिताजी हैं, श्याम के पिताजी हैं जगन की माता हैं मीरा, ऐसे करके लिख दिया। ये ऐसे पिता लिख दिया, फिर मीरा लिख दिया। तो ऐसे पे जब तक एक तो तुम्हें रिलेशन पक्का नहीं पता होगा तब तक आप निकाल नहीं पाओगे। ऐसे ही ऊपर नीचे करके कोई ना कोई इधर मोड़ के, कोई इधर मोड़ के, कोई इधर मोड़ के, कोई इधर मोड़ के रिलेशन निकालता रहता है। आपको पढ़ना क्या है, एकदम थोड़ा सा है। आप 10 मिनट दिमाग लगा जाइए, आपको पूरा ब्लड रिलेशन आ जाएगा, जितना भी ब्लड रिलेशन आपका होता है। तो सबसे पहले 2 चीज़ें हैं। एक तो सिंबल पे है आपका ये लाइन याद रखना, और आपका दूसरा सिंबल बनता है ये, तीसरा बनता है आपका ये, और चौथा बनता है आपका सिंबल ये। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैंने ये सिंबल कैसे बना दिए और किस तरह बना दिए हैं। एक लाइन खींचना है पहले सिंबल की, दूसरे की 2 लाइन खींचना है, तीसरे की गोल बना देना, आपको सर्किल बना देना है। 0 बोल सकते हैं, इसको O बोल सकते हैं। और ये तीसरा चौथा जो आपका सिंबल मैंने बोला, वो चौथा सिंबल बोला है, वो ट्रायंगल आपको बनाना है। पूरा रक्त संबंध जितना भी आपका ब्लड रिलेशन है, पूरा ब्लड रिलेशन इन्हीं चारों सिंबल पे होता है। अगर अभी तक आपने रक्त संबंध नहीं समझा है तो यहाँ से बेटर तरीके से आप समझ सकते हैं। तो इन चारों का यूज है, इन चारों को एक किनारे लिख लेते हैं। इन चारों का रिलेशन अगर बात कर लेंगे हम, ये रिलेशन होता है शादीशुदा का। क्या हुआ? ये रिलेशन क्या होता है? शादीशुदा का। ये रिलेशन होता है, अगर बात करते हैं तो शादीशुदा नहीं, और बात कर सकते हैं जैसे भाई बहन का होता है, लेकिन ये शादीशुदा होता है, जैसे पति पत्नी बोल सकते हैं। और ये रिलेशन होता है
लड़की का मतलब कि लेडीज, और ये होता है लड़का। लड़का मतलब चाहे यहाँ आदमी लिख दो, आदमी, और यहाँ पे चाहे औरत लिख सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ पे ये विवाहित अविवाहित से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो ये सिंबल होगा ये इनके बीच में रिलेशन आपको विवाहित का दिखाया जाएगा, और ये जो है अविवाहित का सिंबल है। आप यहाँ से दिमाग लगा जाइए कि 2 सिंबल है, 4 सिंबल है, अगर सिंगल इस तरह का बना हो तो अविवाहित है, 2 डबल हो तो विवाहित है, और आपका अगर सर्किल बना है तो लड़की है, औरत है। विवाहित विवाहित से मतलब नहीं, चाहे विवाहित हो चाहे अविवाहित हो, लेकिन सर्किल ही बनाया जाएगा। अगर ट्रायंगल है तो चाहे लड़का हो चाहे आदमी हो, विवाहित है वो ट्रायंगल ही बनाया जाएगा। ये दिमाग पे आप अपने सेट करके रखिएगा, ठीक है। अब इसको एक किनारे की तरफ लिख देते हैं हम। अगर इधर की बात कर लेते हैं एक लाइन, तो ये हो जाती ही मैरिड, नहीं ये हो जाती अनमैरिड, और अगर इसकी बात कर लेते हो तो ये हो जाती है मैरिड, और इसकी बात कर लेते हो तो इसको कहती है फीमेल, और इसकी बात कर लेते हो तो ये हो जाता है मेल। यहाँ हम इस तरह से लिख सकते हैं, और यही चारों आपके अच्छा है। ये जो आपके बन रहे हैं यही आपके सिंबल है, इन्हीं सिंबलों द्वारा हम क्वेश्चन करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैसे हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपने तरफ से क्वेश्चन बोलते हैं, ए सी का पिता है। ए क्या है? सी का पिता है। तो ए हुआ, मैंने हाँ एक चीज़ और आप भी नोट कर लीजिए पहले क्वेश्चन आने के पहले, जब एक ये सीरीज होगी आपकी, ये लाइन होगी, डेड लाइन होगी जो आपका समतल होगा, और ये लाइन पे आपको रखना किसको है, पहले ये बात समझिए। आपके पास 4 पीढ़ियां होंगी, एक आप खुद होगे, और खुद के पीढ़ी को, जो आपकी पीढ़ी सिंबल पे क्या होता है, पीढ़ियां चलते हैं जब आपका ब्लड रिलेशन बनता है, मतलब चाचा तो एक हमसे बड़े वाले हैं, और अगर बेटा है, भतीजा है, भतीजी तो छोटे वाला है। लेकिन जब कोई चीज़ बोलेगा तो खुद से रिलेट करोगे, और खुद के पीढ़ी को यहाँ पे रखोगे, क्या एक बेस पे, इसे आधार मान सकते हो, इसे बेस मान सकते हो, रखोगे खुद के पीढ़ी को। तो हम लोग करते क्या है, जैसे हमारी खुद के पीढ़ी पे क्या होता है, स्वयं होता है। आदमी स्वयं हो सकता है, भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, ठीक, भाई हो सकता है, बहन हो सकते हैं, ममेरी बहन, ममेरी, फुफेरी, मौसेरी, जो भी हो, ममेरी, फुफेरी और मौसेरी, यहाँ हो सकता है बहन, और यहाँ भाई हो सकता है ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, जो भी है। यहाँ भाई बहन हो सकता है, स्वयं हो सकते हो, इस सिंबल, इस लाइन पे आधार पे। और भाई बहन जिस तरह से होते, चाहे मामा का लड़का हो, चाहे फूफा का लड़का हो, चाहे दादा का लड़का हो, एक होता है। अब जैसे हमें जाना है कहाँ पे, चाचा, मामा, फूफा, मौसा, इस तरह की चीजें, चाचा, पापा, मम्मी, चाचा, चाची, मामा, मामी, फूफा, बुआ, मौसा, मौसी, इस तरह के रिलेशन में जाना है। तो आप अपने से एक ऊपर जाएंगे, जैसे आप पिता है तो आप स्वयं से एक ऊपर जाएंगे, बात समझना। आप यहाँ पे आपके पिता होंगे, जो भी होगा आपके पिता होंगे, ये आपके पिता होंगे, या माता होंगी, यहाँ पे माता पिता होंगे। अब जब आप बात करेंगे भाई बहन के भी माता पिता होंगे, ठीक है, ऊपर जाएंगे, मतलब माता पिता जब बोलेंगे तो आप खुद को, स्वयं को नीचे रखेंगे, या जिसको भी बोलेंगे, जो बेटा होगा उसे नीचे रखेंगे, और जो माता पिता होंगे उसको अपने ऊपर इस तरह की लाइन बनाएंगे, वो वाली पुटअप करना बता रहे हैं अभी। तो इस तरह ऊपर अपने से एक पीढ़ी जो ऊपर है उसको एक पीढ़ी ऊपर ही रखेंगे। इसके बाद अगर मामा की बात आ गई तो मामा को भी ऊपर रखेंगे, फूफा को भी ऊपर रखेंगे, मौसा जी को भी ऊपर रखेंगे, मामी, बुआ और मौसी, इन सभी को हम लोग ऊपर रखेंगे। अब क्या करते हैं, इतना तो बना लिया, मैंने कहा ठीक है। अगर मामा के बाद नाना की बात आ गई, या पापा के बाद दादा की बात आ गई, दादी की बात आ गई, हाँ एक चीज़ जो लोकल लैंग्वेज यूपी वाले ये समझ लें, 2 चीज़ हैं उनके भी नाम बता रहे हैं। कभी भी रक्त संबंध में बाबा नहीं होता है, कहीं पे भी आप बाबा नहीं देखोगे। तो जो दादा होता है, बहुत होते हैं जो बड़े पापा होते हैं, या पापा से, या पिताजी से जो बड़े भाई होते हैं उनको बहुत लोग दादा बोलते हैं। तो अपने यहाँ दादा बोला जाता है यूपी में ज़्यादातर, लेकिन ये चीज़ आपके फॉलो नहीं करते।
अपने यहाँ जो बाबा को ही दादा बोलते हैं, मतलब पिताजी के पिताजी को ही दादा बोलते हैं। तो हम लोग जब अगर बात करेंगे पिताजी की, यहाँ से दिमाग लगाइए, अगर पिताजी की बात करते हैं तो क्या होगा, दादा की। दादा की मतलब क्या हुआ, मेरे पिताजी के पिताजी। तो मेरे जब दादा की बात करेंगे तो मैं स्वयं हुआ, पिताजी के पिताजी एक ऊपर जाएंगे, यहाँ दादा दादी हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ जैसे मामा मामी, मामी हुआ, बुआ जैसे बुआ हुआ, मौसी हुआ, यहाँ आपका मामा हुआ, फूफा हुआ, मौसा हुआ, ठीक है। अब जैसे अब हम अपने पापा मम्मी के ऊपर तो चले गए, दादा दादी हो गया, मतलब हमें ऊपर ही जाना है। लेकिन जब हम मामा के बात करेंगे, मामा के पिताजी की बात करेंगे, या अपनी मम्मी के पिताजी की बात, जिस मम्मी के पिताजी की बात जिस व्यक्ति की होगी, तो हम भी ऊपर जाएंगे। जैसे मैं मामा, ये मम्मी है, माता जी की भी, माता के को हम क्या कहते हैं, नाना या नानी बोल सकते हैं, नाना नानी बोल सकते हैं। देखो, मामा के पिताजी को भी नाना नानी बोल सकते हैं। फूफा के पिताजी को जब बोलेंगे तो दादा दादी बोल सकते हैं, ठीक है। मौसा के पिताजी को दादा दादी बोल सकते हैं, ठीक है। या मौसेरी दादी, मौसेरे दादा ऐसे बोल सकते हैं, फुफेरे दादा, इस तरह से भी हम ऑप्शन आ सकते हैं हमारे सामने। और जब हम बात करेंगे मामी, बुआ, मौसी, यही चीज हो गया। तो मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, हमारे पास जब एक हम स्वयं की पीढ़ी से एक पीढ़ी ऊपर जाते हैं तो मेरे पास क्या होते हैं, कितने चीज़ें होती हैं मेरे पास, मौसा होते हैं, मौसी होती हैं, फूफा होते हैं, बुआ होती हैं, मामा होते हैं, मामी होती हैं, मम्मी और पापा होते हैं। यहाँ पे चाचा और चाची, चाचा और चाची भी होती हैं। क्या होता है, चाचा और चाची भी होती हैं। इतनी चीज समझिए, चाचा चाची के पिता। और लेकिन जब हम अपने पीढ़ी से 2 ऊपर जाएंगे, मतलब हम दादा की पीढ़ी में, तो मेरे पास 2 ही रिलेशन बचते हैं, या तो दादा दादी बोल दो, या तो हमारे पे नाना नानी बोल दो। तो नाना नानी के लिए मम्मी के पिताजी और मामा के पिताजी को हम लोग नानी बोलते हैं। लेकिन अगर बात करेंगे मौसी के पिताजी तो भी होगा। देख बात समझना, चाची के पिताजी, चाची के, मम्मी के, मामा के, मौसी के, क्या चाची के, चाची, मामा, मौसी और मम्मी, या माँ बोल सकते हो यहाँ पे, माँ के, इन सब के जो फादर होते हैं वो हमारे नाना होते हैं। क्या होते हैं, चाची, मामा, मौसी, माँ के, इन सब के जो फादर होते हैं वो हमारे नाना होते हैं। जो इनकी सबकी, इन सब की मदर होते हैं वो खुद की या जिस व्यक्ति की पूछी जा रहे हैं उसकी नानी होती हैं। तो इसके एक अंक पर हमने ऐसे बता दिया नाना, ये लिख लीजिए अपने कॉपी में। अब बात करेंगे दादा दादी क्या होता है। अब हम बोलेंगे मैं मामा हूँ, मम्मी हूँ, लेकिन मैंने कहा अगर मामा चाचा बोले तो चाची हैं, तो चाचा के पिताजी को दादा बोल सकते हैं। मम्मी है तो पापा के पिताजी को दादा बोल सकते हैं। यहाँ मौसी हैं तो मौसा जी के पिताजी को भी दादा बोल सकते हैं। फूफा के पिताजी को भी दादा बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको समझ में आने चाहिए, खुद से रिलेट करो। इसके बाद जब हम अपने से एक अंक नीचे आएंगे तो हमें नीचे के सिंबल में आना है। जैसे हम बात करेंगे मेरा भतीजा, भतीजा क्या हो जाएगा, या मेरा बेटा। एक जब बेटा की बात आएगी तो नीचे चलेंगे। अब मामा का बेटा तो नीचे चलेंगे। फूफा का बेटा, मौसी का बेटा, मामा का बेटा, फूफा का बेटा, मौसा का बेटा, मतलब जो भी होगा बेटा होगा, नीचे होगा। अब दादा के बात करेंगे या पोता की बात करेंगे या पड़पोता की बात करेंगे। हम पोता की बात करेंगे तो हम स्वयं हैं, बेटा होगा। बेटा से बेटा को हम पोता कहते हैं। क्या कहते हैं, ठीक है। बेटी जैसे हम फूफा हैं और फूफा हैं, फूफा जैसे इधर फूफा, और फूफा से एक बेटा हुआ और बोलेंगे फुफेरा, पोती बोल देंगे, लड़की बोल देंगे, तो यहाँ पे हम बोल देंगे फूफा की लड़की। मतलब हमें 2 अंक नीचे चले जाएंगे। लगभग मैंने इतना बात समझा दिया। जब हम अपने खुद के पीढ़ी से ऊपर जाना है तो हमें ऊपर की तरफ भागना है, और जब हम स्वयं की पीढ़ी से नीचे की तरफ जाएंगे तो हमें ऐसे ही बनाना है। आपको ग्राफ ऐसे ही बनाना है। अब आपको बता देते हैं, ये ग्राफ आप समझ गए होंगे, वो मत इसे एक बार बैक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और यहाँ से लगभग समझ गए। इसके बाद मैं क्या कराता हूँ, ये आपके सिंबल हैं, सिंबल मैंने यहाँ पे बना रखे हैं।
4 सिंबल आपको यूज करना है। कौन किसके लिए यूज करना है वो आपके सामने क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन यहाँ पे है, ये सीट है मेरे पास, सीट में है पहला क्वेश्चन, ए सी का पिता और डी का पुत्र है। ए सी का पिता है, मैंने क्वेश्चन लिखा है ए सी का पिता है। ए सी का पिता है, मैंने पहले किसका पिता है, जिसका पिता हो। कौन पिता है, ए पिता है। जब ए पिता है इसका मतलब मैंने बताया स्वयं से ऊपर जा रहा है। पिताजी हैं तो पिताजी तो हमसे बड़े होते हैं, और बड़े मतलब इनको ऊपर रखना है, तो इसका मतलब जब सी का है तो सी नीचे रहेगा। इतनी चीज है, जो सी है वो नीचे रहेगा इसके बीच में। अब आप यहां से दिमाग लगाइए, मैंने क्या कहा, ए सी का पिता है, मैंने बोला ए सी का पिता है तो ए मेरे पास ऊपर रहेगा, और जब सी है तो सी नीचे रहेगा क्योंकि सी बेटा है। इसके बाद मैंने एक चीज बताया कि रिलेशन मेरे पास किसका है। मैंने कहा कि अगर जो अनमैरिड हो तो 1 लगाना है। इन दोनों के बीच में रिलेशन मैरिड का है अनमैरिड का है, अनमैरिड का है। ये दोनों आपस में तो मैरिड नहीं है, भले पापा मैरिड हैं लेकिन ये दोनों आपस में तो मैरिड नहीं है। जब ये दोनों आपस में मैरिड नहीं है तो मेरे पास सिंबल 1 लग जाएगा। एक चीज, अब मैंने देखा फीमेल है या मेल, तो मैंने कहा दोनों मेल है तो दोनों को मैंने ट्रायंगल के अंदर रख दिया। एक चीज ये समझ में आई, ए सी का पिता है तो मैंने बोला जब खुद की पीढ़ी से ऊपर चलो, जब खुद की पीढ़ी से ऊपर चला जाता है तो जो ऊपर है उसे ऊपर ही रखा जाएगा, जो नीचे तो जो छोटा होता है बेटा होता है वो नीचे है। अच्छा हाँ, ए सी का पिता है, ए को मालूम है पिता है, लेकिन सी नहीं मालूम हमें बेटा है कि बेटी है। सी नहीं मालूम कि बेटा है बेटी, इसमें साथ साथ ए सी का पिता है, सी नहीं पता, सी बेटी भी हो सकती है बेटा भी हो सकता है। अब आगे चलते हैं, डी बी का पुत्र है, जो डी है वो बी का पुत्र है, इनसे कोई रिलेशन आपस में नहीं बन रहा। मैंने कहा डी पुत्र है बी का, तो जब डी पुत्र होगा इसका मतलब डी नीचे आएगा बी ऊपर आएगा। आराम से नॉर्मल कर सकते हो क्वेश्चन इनको। क्या हुआ, डी पुत्र है बी का पुत्र है डी, तो डी नीचे आएगा, और पुत्र होगा डी, इसका मतलब कि ये पुरुष होगा, ये मेल होगा, और मेल में ये चीज होता है। और इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, इन दोनों के बीच में रिलेशन अनमैरिड का है, ये दोनों आपस में विवाहित नहीं है क्योंकि ये बेटा है। आप समझते हैं, ई ए का भाई है, ई जो है भाई है ए का। मैंने बोला जब ई ए का भाई है, ई और ए जब भाई भाई की बात हो गई, ममोरा फसेर ममेरा फुफेरा मौसेरा जो भी भाई हो वो सामने ही रहता, लेकिन भाई है किसका, ई ए का भाई है, तो ए का भाई हुआ ई। जब ई भाई है इसका मतलब ये भी मेरा क्या होगा, मेल होगा, और इन दोनों के बीच में रिलेशन अनमैरिड का होगा। मैंने ये अनमैरिड का ही सिंबल बनाया है। इस तरह भी मजा आएगी, नॉर्मल कर लोगे, एक बार ग्राफ बनाना सीख लो। फिर आगे का क्वेश्चन है, यदि सी डी की बहन है, जो सी है वो बहन है डी की, इसका मतलब सी बहन है, और किसकी, डी की बहन है कौन, सी। मैंने कहा इनमें कोई संबंध है शादीशुदा के, मैरिड के, मैंने कहा ना भाई बहन है, तो मैंने एक सिंबल बनाया क्योंकि मैरिड में ये अनमैरिड में ये। मैंने कहा सी बहन है, इसका मतलब सी सर्किल के अंदर आएगी, सी सिस्टर है इसका मतलब सी सर्किल के अंदर आएगी। यहाँ से दिमाग लगाना बहुत गजब क्वेश्चन है, एक बार ये बनाना सीख लो। अब मैंने कहा डी ए है तो डी को मैंने पहले ऐसे करके बना रखा था, अब ये मेरा ग्राफ का कोई मतलब नहीं है, मैं ऐसे उठा दूं। तो बी का ए से क्या रिश्ता है, तो बी का ए से क्या रिश्ता है। अब बात समझो, ये दोनों भाई बहन हुए, ये भाई हुए ये बहन हुई, और ये पिताजी है तो ये माताजी हुए कि नहीं, ये माताजी हुई कि नहीं। यहां से दिमाग लगाइए, अभी मैं देखो इसको दिमाग लगाओ। मैंने बोला इन दोनों को देखो, अच्छा कैसे दिखेगा कि भाई बहन है, क्योंकि अगर ये पति पत्नी होते तो हम ये सिंबल लगाए होते डबल वाला सिंबल। मैंने एक सिंबल देखा मतलब इनके बीच में मैरिड शादीशुदा नहीं है, और शादीशुदा नहीं है बराबर में है भाई, भाभी तो हो नहीं सकती, पत्नी हो नहीं सकती है, तो या तो भाई बहन हो सकते हैं क्योंकि मैरिड नहीं है। तो मैंने कहा कैसे पता चलेगा कौन बहन है कौन भाई है,
तो मैंने कहा कि ये लेडीज है और ये जेंट्स है। कैसे पता चला? मैंने कहा ट्रायंगल के अंदर है तो ये जेंट्स हुआ, और ये गोले के सर्किल के अंदर है तो ये लेडीज हुई। मैंने कहा ठीक है, ये लेडीज हो गई, ये बहन हो गई, ये भाई हो गया। बहन के ये पिताजी हैं, इन्हें सबसे पहले बताया गया है। पिताजी कैसे हैं? माता जी भी तो हो सकती है, आप बोल सकते हैं। मैंने कहा नहीं, ये ट्रायंगल के अंदर है, ये पिताजी है। तुमने कहा पिताजी कैसे होते? भाई। मैंने कहा अगर भाई होता तो सामने होता, ऊपर है तो पिताजी हैं। ठीक है, जब ये पिताजी हुए और डी ये इसका पुत्र है, ये पुत्र है, तो या तो इसका पुत्र होगा या तो इसका, तो ये माताजी हो गई, ये माताजी हो गई। अब पूछ रहा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो संबंध बन रहा है वो पति पत्नी का बन रहा है। दोनों भाई बहन के, एक पिता एक माता, इन दोनों के बीच में पति पत्नी का बन रहा है। अब क्वेश्चन पूछा गया है, तो बी का ए से क्या रिश्ता है? बी का रिश्ता किसका पूछा है? ए से। बी का रिश्ता पूछा है ए से, मतलब बी कौन है? ई का। बी का रिश्ता ए से क्या है? सॉरी, ई से नहीं, बी का रिश्ता ए से क्या है? तो बी पत्नी है ए की। बी का एक ए से क्या रिश्ता है? तो बी क्या है? ए की। तो बी पत्नी है ए की। ऑप्शन आपके सामने है, पुत्री, देवर, पति और पत्नी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, और ये शायद उत्तर यहाँ से आप समझ गए होंगे और क्वेश्चन भी लगभग समझ गए होंगे। जो आपको फार्मूला बताया था, आप क्वेश्चन आपको सॉल्व करा देते हैं। मैंने पूरा जो भी आपका ब्लड रिलेशन है इतने से ही हो जाएगा। आप ये ग्राफ बना लीजिए, और मैंने बताया जब हमें एक पीढ़ी ऊपर जाना है तो हम एक पीढ़ी ऊपर जाते हैं, 2 पीढ़ी जाना है तो 2 बार ऊपर जाते हैं। अनमैरिड के लिए ये, मैरिड के लिए, फीमेल के लिए सर्किल और मेल के लिए ट्रायंगल। अब दूसरा क्वेश्चन है, दया का भाई अनिल है। मेरे पास क्वेश्चन है, दया का भाई अनिल है। मैंने लिखा भाई कौन है? हमने कहा अनिल। किसका है? दया का। मैंने कहा अगर भाई का रिलेशन है तो सामने आएगा, दया का भाई अनिल है। दया लेडीज है या जेंट्स है ये हमें नहीं पता है। दया लेडीज है या जेंट्स है ये हमें नहीं पता है, लेकिन मैंने कहा जो अनिल है वो ट्रायंगल में आएगा, क्योंकि ये भाई है और भाई के बीच में संबंध शादीशुदा का नहीं होता है। तो मैंने कहा जब अनमैरिड है तो मैं एक लाइन खींचूंगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन आया, दया चंद्र का पुत्र है। दया पुत्र है, इसका मतलब ये भी मेरा मेल हो गया। दया किसका पुत्र है? चंद्र का। और जब चंद्र का पुत्र है, किसका? चंद्र का पुत्र है, तो इसके बीच में केवल एक डंडी खींचेगी, एक रिलेशन होगा। चंद्र मेल या फीमेल है अभी मान लो नहीं पता हमें, क्यों नाम से तो पता चल रहा है मेल है, नहीं पता। इसके बाद आता है विमल चंद्र का पिता है। विमल जो है चंद्र का पिता है। ये और ऊपर जाओ, और विमल जब पिता है, विमल, इसका मतलब जो ये होगा ये मेरा ट्रायंगल में बनेगा। विमल पिता है तो विमल पिता होगा, एक लाइन ऊपर जाएगा। इन दोनों के बीच में मैरिड संबंध नहीं होंगे तो एक लाइन खींचेगी और ये ट्रायंगल के अंदर आएगा, क्योंकि ये जेंट्स होगा, ये मेल होगा। अनिल का विमल से क्या रिश्ता है? अनिल का संबंध विमल से क्या है? चंद्र नाम के आधार पर पुरुष दिख रहा है। चंद्र नाम के आधार पर पुरुष दिख रहा है तो हम इसे पुरुष मान लेंगे। ठीक है, अब इसमें बोला क्या बोला है? इसमें बोला है अनिल का विमल से क्या रिश्ता है? अनिल का रिश्ता पूछ रहा है विमल से, मतलब अनिल कौन है? विमल का। तो मैंने कहा यार ये पुत्र हुआ, ये पुत्र हुआ, ये भाई हुआ। पुत्र बेटा, बेटे का बेटा पोता, और ये भी एक इनका पोता ही हुआ, या इसे पौत्र बोल सकते हो। पौत्र मतलब नाती भी होता है। नाती, पोता, पौत्र सब एक चीज होता है। तो आपके सामने ऑप्शन है पुत्र, भाई, पौत्र और दादा। देखो दादा और पौत्र दोनों ऑप्शन है। आप कंफ्यूज यहां से होते हैं कि यार अब इन दोनों के बीच में तो दादा और पौत्र का रिलेशन है, ये तो आपको पता चल गया, लेकिन कौन दादा है कौन पौत्र है, कौन दादा है कौन पौत्र है नहीं पूछा, नहीं पता। तो मैंने कहा अनिल का विमल से क्या रिश्ता है? रिश्ता किसका पूछा है? जब अनिल का पूछ रहा, अनिल नीचे है तो अनिल ऑटोमेटिक पौत्र होगा। इस चीज से तुम ये नहीं दिक्कत होगी कि दादा कौन है और पौत्र कौन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसी तरीके का 1-2 क्वेश्चन और कराते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टाइप बढ़ेंगे। एक क्लास देने के बाद आपका नंबर सिस्टम बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं ना, तो लगभग 24 मिनट की क्लास हुई है और
एक क्लास अगले दिन रिवीजन की रखेंगे और इस क्लास में ही लगभग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन और इसी टाइप का हो जाता है। क्यू की माँ पी की बहन है। क्यू की माँ पी की बहन है। ये सभी टाइप करा रहे हैं। ये मान लीजिए अभी एक पहला टाइप चल रहा है, अभी फर्स्ट टाइप पे हम लोग हैं। क्यू की माँ, जो भी क्यू की माँ है, क्यू है और क्यू की माँ होगी मतलब हमसे एक पीढ़ी ऊपर होगी, तो हम ऐसा और क्यू नीचे बना लेते हैं। क्यू होगी और क्यू की माँ एक पीढ़ी ऊपर होगी तो ऊपर करेंगे, और जो भी माँ होगी वो सर्किल में होगी। क्यू की माँ जो भी होगी वो सर्किल में होगी मेरे अंदर, क्योंकि माँ है, लेडीज है, और मैंने बोला फीमेल, फीमेल को हम सर्किल के अंदर रखते हैं। ठीक है, क्यू की माँ है और वह पी की बहन है। जो भी क्यू की माँ वो पी की बहन है। बहन कहाँ होती है? सामने होती है, और पी की बहन है। मैंने कहा क्यू की ये माँ है और ये पी की बहन है। रिलेशन बहन है तो सामने होगा, और इनमें शादीशुदा का कोई रिलेशन नहीं है। शादीशुदा का रिलेशन नहीं है तो एक लाइन होगी। पी की बहन है और एम की पुत्री है। जो ये है ये एम की पुत्री है। अब ये समय पुत्री है तो एक नीचे चला आया, किसकी है? एम की है। एस पी की पुत्री है। जो एस है वो पी की पुत्री है तो नीचे जाएगा, और शादीशुदा का रिलेशन नहीं है। एस पुत्री है, और जब एस पुत्री है तो इसका मतलब एस फीमेल है, और फीमेल होगी तो सर्किल के अंदर होगी। यहां पुत्री उत्तरी लिखने की जरूरत नहीं है लाइन में, केवल बनाते रहो। एस पी की पुत्री है और टी की बहन है। बहन किसकी है? टी की बहन है, टी की। तो एम का टी से क्या संबंध है? एम का टी से क्या संबंध है? मतलब कि एम कौन है टी का, ये चीज पूछ रहा है। एम कौन है टी का? तो मैंने कहा टी, ये इसकी बहन, बहन की ये मम्मी भी हो सकता है, पापा भी हो सकता है। ये क्या हो सकते हैं? या पी, भाई ये बहन थी इसकी, हमने कहा पी तो मम्मी भी हो सकता है, पापा। मैंने कहा ठीक है, अगर मम्मी हुआ इसका मतलब ये मम्मी की बहन, टी की है बहन, और बहन की मम्मी या पापा। एक बार मान लीजिए मम्मी है, अभी मैं मम्मी के रिलेशन में चल रहा हूं। मैंने कहा अगर ये मम्मी हुई तो ये मौसी हो गई टी की, क्योंकि इनकी मौसी है। टी की ये मौसी हो गई, और ये बेटी है इनकी, ये। और मौसी की मान लीजिए अभी रिलेशन माँ का ये भी है, मानो, तो ये भाई नानी होगी, नानी होगी। अगर ये जेंट्स हुए तो नानी या नाना होंगे। तो मेरे पास एक ऑप्शन आएगा, नानी है या नाना। ठीक है, ऑप्शन अभी ऑप्शन उठाएंगे, बताएंगे क्या है। इसके बाद मान लो ये जेंट्स है, ठीक है, ये जेंट्स हैं और जेंट्स हैं, इसका मतलब ये पापा हैं, और पापा की बहन बुआ जी होती हैं, और बुआ जी की चाहे ये मम्मी हो चाहे ये पापा हो, या तो भैया दादा होंगे और या तो दादी होंगी। आपके सामने ऑप्शन बता रहे हैं। आपके सामने पहला ऑप्शन है ग्रैंडफादर, दूसरा ऑप्शन है फादर, तीसरा ऑप्शन है ग्रैंड मदर, और चौथा ऑप्शन है ग्रैंड मदर या ग्रैंडफादर। तो जो भी आपका संभव, मैंने कहा ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर हो सकते हैं। जैसे आपका कंफ्यूजन है तो आप ग्राफ बना के ऑप्शन जैसे ही आएगा तो वहाँ पे पुटअप करने में कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी, आप बना सकते हैं। हमें लगता है शायद आप ये जो मैंने सिंबल बनाए हैं, अगर अभी आपको नहीं समझ में आया है तो एक दो बार वीडियो देखिए और रिपीट कीजिए। इससे अच्छा हमें नहीं लगता कि कहीं मिलेगा, इससे अच्छा हमें नहीं लगता कि आपको रक्त संबंध कहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं, दूसरी तरफ, ठीक है। और इस पे क्वेश्चन हमारे हैं 1 2 3 4 5। इस रक्त संबंध में हमारे क्वेश्चन बनना है 5 क्वेश्चन, और क्वेश्चन है एक थ्योरी है, और एक थ्योरी पे 5 क्वेश्चन बन रहे हैं। है राधा और मिस्टर मिन्नी लाल के 2 पुत्रियां हैं। एक राधा है और एक मिस्टर मिन्नी लाल है। मैंने कहा राधा नाम से ही पता चल रहा है कि फीमेल है, और हमने कहा मिस्टर मिन्नी लाल, मिस्टर मिन्नी लाल, मिन्नी बस लिख दें। हमने कहा ये तो ट्रायंगल में आएंगे, क्योंकि भैया राधा अगर लेडीज हो, इनके 2 पुत्रियां हो गई, इनके 2 पुत्रियां हो गई। मैंने कहा चलो ठीक है, इनके 2 पुत्रियां हो गई,
दो पुत्रियां मान लेते हैं और दोनों सर्किल, दो पुत्री हैं तो भैया सर्किल के अंदर आएंगी, ये तो आपको पता ही है। ठीक, इस दोनों की पुत्रियां हैं, सर्किल के अंदर आएंगी क्योंकि फीमेल है, दो पुत्रियां हैं। सिम्मी और दिव्या का विवाह अनुज से हुआ है। मैंने क्या बताया, सिम्मी और दिव्या का विवाह अनुज से हुआ है, जो मधु और मिस्टर जब्बार का पुत्र है। ठीक है, अनुज जो भी है मधु और मिस्टर जब्बार का पुत्र है। देखो इसकी दो पुत्रियां हैं, दो पुत्रियां में एक सिम्मी है और एक दिव्या है, एक दिव्या है। और इसमें बोल रहा है सिम्मी और दिव्या, दिव्या का विवाह अनुज से हुआ है। अब इसके बीच जो संबंध है वो अनुज से है, अनुज, अरे यार, अनुज से इसका विवाह हुआ है। इसका मतलब इसके बीच में जो होंगे तो डबल रिलेशनशिप होगी। ठीक है, दिव्या का विवाह अनुज से हुआ है, जो मधु और मिस्टर जब्बार का पुत्र है। अनुज जो है मधु, मधु मतलब सर्किल क्योंकि लड़की है, और ये इनका पुत्र है। और मिस्टर जब्बार, क्या, मिस्टर जब्बार, मिस्टर जब्बार का पुत्र है। कौन है, अनुज, और अनुज दिव्या का, ये चीज आपको रिलेशन बात समझते हैं। ठीक है, अनुज की बहन किरण का विवाह सुबोध से हुआ है। अनुज की एक बहन भी है, उसका नाम किरण है। अनुज की एक बहन, उसका नाम किरण है, किरण लेडीज है, और इसका विवाह जो हुआ है वो सुबोध से हुआ है। इसका विवाह जो हुआ है वो सुबोध से हुआ है। रिलेशन बन रहा है, हुआ है। और इनके तरुणा और अमन दो पुत्र हैं। इनके दो पुत्र हैं किरण और सुबोध के, तरुणा और अमन। ये तरुणा हो गए और ये अमन हो गए। ठीक है, अमन, इनके तरुणा और अमन दो पुत्र हैं। देखो मैंने सब वैसे ही बनाते चले हैं जैसे क्वेश्चन बोल रहा है। तरुण मधु और जब्बार का नाती है। जो तरुण है मधु और जब्बार का नाती है, वो तो सेम टू सेम जब इसका बेटा होगा, और हाँ इसकी ये बेटी होगी, जब्बार की ये बेटी है, ये तो बेटी हो गई, और बेटी का जो लड़के लड़की होंगे वो नाती होंगे। तरुण मधु और जब्बार का नाती है। अब इनके पास क्वेश्चन 5 आपके सामने आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन लिख लीजिएगा। अमन और रेशमा के बीच क्या संबंध है। पहले क्वेश्चन है आपके पास, अमन और रेशमा के बीच क्या संबंध है। ये रिलेशन पूछा जा रहा है, और रिलेशन बताइए। पहला क्वेश्चन है आपका, अमन और रेशमा के बीच क्या संबंध है। अमन कहाँ है, रेशमा कहाँ है, ये देखिए। मैंने कहा अमन देखते हैं, है भी नहीं, वो है, ये छोटे से हैं अमन, और यहीं पे कहीं पे रेशमा देख लीजिए। अब रेशमा कौन है, रेशमा तो है ही नहीं, देखते हैं। अमन और रेशमा के बीच क्या संबंध है। रेशमा अनुज की पुत्री है, यहाँ पे था रेशमा जो है अनुज की पुत्री है, एक लाइन मैंने मिस किया है। अनुज की पुत्री है जो है वो रेशमा। ठीक, क्वेश्चन था रेशमा अनुज की पुत्री है, अनुज की, अब रेशमा अनुज की मैंने कहा, उसने बोला रेशमा और अनुज के बीच क्या संबंध है। ये पिताजी है, पिताजी की बहन किरण, पिताजी के बहन मतलब इसका बुआ हुआ, और इन बुआ के लड़के को क्या कहते हैं, फुफेरा या फुफेरी भाई बहन। तो आपके सामने है चाचा चाची, पिता पुत्री, पति पत्नी। पहला ऑप्शन है चाचा चाची, कभी नहीं हो सकते भैया, ये तो बराबर हैं, ये तो बराबर हैं। इनके बीच में जब बराबर है तो बहन का ही संबंध हो सकता है। मैंने कहा जब सेम रिलेशन हो तो बहन हो या भाभी, इसी तरह का रिलेशन हो सकता है। चाचा चाची कभी नहीं हो सकते। पति पत्नी हो सकते थे, लेकिन जब इनके साथ रिलेशन ऐसा कोई नहीं बन रहा है, डबल चीज नहीं लगी है, तो मैरिड है ही नहीं। इसके बाद
पिता पुत्री कभी भी नहीं हो सकता, पिता पुत्री को ऊपर नीचे होना पड़ेगा, ये सेम टू सेम सामने है। और चौथा ऑप्शन है कजन, कजन ही है, और जब फुफेरा मौसेरा और चचेरा इनके सब भाई को कजन ही कहा जाता है, तो इनके बीच में कजन का संबंध है। सुबोध जब्बार का क्या है, जो जब्बार का सुबोध क्या है, सुबोध जब्बार का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सुबोध कहाँ है, सुबोध ये है, जब्बार का क्या है, तो जब्बार की ये बेटी है, बेटी का पति जब्बार का दामाद है। सुबोध जब्बार का दामाद, पहला ऑप्शन है दामाद, दूसरा ऑप्शन है भाई, तीसरा ऑप्शन है पुत्र, और चौथा ऑप्शन है ससुर। थर्ड है क्वेश्चन, रेशमा किरण की क्या है, रेशमा किरण की क्या है, किरण की, तो भाई की बेटी को क्या कह सकते हैं, भतीजी। कोई लड़की है, भाई है, और भाई की बेटी मतलब पापा, पापा की बहन, ये बुआ, और बुआ भतीजी पे भतीजी का रिश्ता होता है। तो रेशमा पहला ऑप्शन है, भतीजी, पुत्री, माँ और चाची, तो ए ऑप्शन आपका सही है, भतीजी। चौथा क्वेश्चन इसी पे बनता है, दिव्या किरण की कौन है, दिव्या किरण की कौन है। देखो दिव्या किरण की कौन है, मैंने कहा सामने रिलेशन है तो भाई बहनी है, भाई बहन है तो भाभी भाई भाभी, इस तरह। तो मैंने कहा जब ये भाई हुआ, किरण का ये भाई हुआ, और इन दोनों पे मैरिड रिलेशन है, मैरिड रिलेशन का मतलब भाई की पत्नी को भाभी कहते हैं। दिव्या किरण की कौन है, ऑप्शन आपके सामने है, चाची, दादी, भाभी और बहन, तो आपका ऑप्शन भाभी सही है। देखा, मतलब एक क्वेश्चन है आपके सामने, ऐसा बताया गया है, आप बना लो, इसके बाद आप तुरंत उत्तर दोगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है, तो पहला और कथन है, अमन सिम्मी का पुत्र है। क्या है, पहला कथन है, अमन सिम्मी का पुत्र है, सिम्मी यहाँ है, अमन यहाँ है, ये तो रिलेशन हमेशा गलत हो गया। पुत्र तो जस्ट ऊपर होना चाहिए। मधु सुबोध की सास है, मधु जो है सुबोध की सास है, हाँ सही है, क्योंकि ये इसका ये पत्नी है, और पत्नी नहीं, मधु सुबोध की सास है, मधु और जब्बार पे, यही सही होना चाहिए, क्योंकि इनके बीच में रिलेशन ऐसे ही बनता है। हाँ, इनके मधु और मिस्टर जब्बार का पुत्र ये अनुज था, तो इनको बीच में, तो मधु सुबोध की सास है, तो सुबोध की पत्नी, पत्नी के पिता की पत्नी सास होती है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट टाइप बताते हैं, और नेक्स्ट तरीके से क्वेश्चन न्यू टाइप बनने वाला है, तो चलते हैं, इसे इरेज करते हैं। क्वेश्चन है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए शैलेश ने कहा। अब मैंने कहा पहले में संकेत, ये नेक्स्ट टाइप बनता है इसी से। एक महिला की ओर इशारा करते हुए शैलेश ने कहा, तो इसका मतलब है कि वह मेरी माँ की, मतलब शैलेश, जो कोई कहता है जिसके द्वारा कहा जाता है, पहले शैलेश बना लो, शैलेश बना लो। शैलेश का मतलब है इसके ट्रायंगल के अंदर होगा। इसकी माँ मतलब इसके एक ऊपर, और माँ जो होगी वो सर्किल में होगी, क्योंकि वो फीमेल है। मेरी माँ की बेटी, मेरी माँ की बेटी मतलब ये जब बेटा है तो शैलेश की बहन, अपने बहन के बारे में बात कर रहा है। ये मेरी माँ की बेटी के पिता की, इसने बोला, जो महिला की ओर इशारा करते हुए शैलेश ने कहा कि वह मेरी माँ की, मतलब शैलेश, और इसकी ये माँ की बेटी मतलब ये बेटा है, तो ये बेटी हो गई शैलेश की बहन। मेरी माँ की बेटी के पिता, मेरी माँ की बेटी के पिता, बेटी के पिता मतलब ट्रायंगल में होगा, ये माँ है और ये पिता, इन दोनों के बीच में रिलेशन मैरिड का होगा, के पिता की माँ की बेटी है। पिता की, इसमें थोड़ा मिस प्रिंट है, पिता की माँ की बेटी है, पिता के माँ, पिता की माँ कौन हो जाएंगी, इसकी दादी। पिता की माँ की, इसकी जब ये बेटा हुआ तो इसकी ये बहन हो गई, की बेटी है। ये महिला शैलेश, इस महिला के बाद, ये महिला है आपकी, ये महिला है, मतलब
जिसको कहा जाएगा वो सबसे लास्ट में हो जाएगा और जिससे कहा जाएगा वो सबसे पहले हो जाएगा। तो आपके सामने उत्तर है, वह महिला शैलेश से किस प्रकार संबंधित है। ये इसकी माँ हुई, ये पिता हुआ, वो पिता की बहन को बुआ जी कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने है पुत्री, पोती, बुआ और बहन। पहला ऑप्शन पुत्री, दूसरा ऑप्शन पोती, तीसरा ऑप्शन सी बुआ और चौथा ऑप्शन बहन। तो बुआ ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन लोग ज़्यादा फंसते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का, यही टाइप है और इसी टाइप पे क्वेश्चन हम लोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए महिला कहती है कि, कौन कहती है, वह मेरे, मतलब किससे बोल रही, महिला खुद से बोल रही। जब महिला खुद से बोल रही है सर्किल में आएगी। अब आगे बढ़िए, वह मेरे इकलौते बेटे, मतलब इसका एक बेटा भी है, ये है मेरे इकलौते बेटे के पिता। मेरे इकलौते बेटे के पिता कौन होंगे, यही तो होंगे बेटे के पिता भैया। अगर मम्मी है तो ये पति होंगे भैया। बेटे के पिता की बहू का, ये बोल रही है फिर से बात, एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, वह मेरे इकलौते बेटे के पिता की बहू का, बहू मतलब इसकी होगी और इन दोनों के बीच में रिलेशन होगा, तो ये लड़का होगा, ये इसकी पत्नी होगी। बहू का इकलौता पुत्र है, ये जो है इकलौता पुत्र है, पुरुष इकलौता पुत्र है। पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, ये पुरुष जो है उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो पुत्र हुआ और ये पुत्र का लड़का हुआ क्योंकि बीवी का लड़का है, जो इसकी बहू का लड़का है, तो ये नाती हुआ। क्वेश्चन ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है पुत्र, पिता, दामाद और पोता। मैंने बोला इसका नाती हुआ या पोता, तो महिला का ये होगा। चौथा ऑप्शन आपका सही है। तो एक ऑप्शन, एक क्वेश्चन और यहां से कर लेते हैं। इसके बाद पजल के क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम में करेंगे, अच्छे क्वेश्चन करेंगे। और पजल की क्लास जरूर लेना, क्योंकि पजल आपको चाहे जितनी आती हो, अच्छे दिग्गज पजल की क्लास में ढेर हो जाते हैं। वहाँ पे क्वेश्चन जब आपके सामने एग्जाम हॉल पे क्वेश्चन आते हैं, जो अपने को टैलेंट समझते हैं रक्त संबंध में, वो वहाँ से ढेर होके आते हैं। तो पजल की क्लास जरूर लेना। तो क्वेश्चन अभी है, रीता सीमा से कहती है, रीता सीमा से कहती है, कहती क्या है ये भी सुनते हैं, कि तुम्हारी बहन, किसकी, सीमा की बहन। तो जब सीमा की बहन आ गई तो सीमा यहाँ आएंगी और इसके सीमा की बहन की बात करेंगे तो ये सीमा की बहन हो जाएगी। सिंगल रिलेशनशिप होगा क्योंकि अनमैरिड रिलेशनशिप है, क्योंकि अनमैरिड रिलेशनशिप है। ठीक है, तुम्हारी बहन मेरी माता के, जो भी है इसकी बहन है, किसकी माता के, रीता की माता के भाई की पुत्री है। तो पहले हम रीता से शुरू करते हैं। रीता की माता, एक ऊपर जाएंगे, माता के भाई की जब पुत्री है, किसकी है, ये पुत्री है, जो भी देखो ये भी पुत्री होगी, ये भी पुत्री होगी। तो इकलौती पुत्री की बात तो नहीं की है कि भाई की पुत्री है, तो मैंने कहा चलो ठीक, ये भी एक पुत्री हो गई और इनके दो में बहन बहन का रिलेशनशिप हो गया। तो सीमा का रीता, और हाँ ये है कौन, सीमा की बहन है, ये जो है वो सीमा की बहन है, सीमा की बहन है। तो सीमा का रीता की माँ के भाई से क्या संबंध है। तो सीमा का संबंध रीता के माँ के भाई से क्या है, रीता के माँ का भाई। जब रीता के माँ का भाई आ जाएगा, जब रीता के माँ आ जाएगा और ये भाई आ जाएगा, और भाई में रिलेशनशिप क्या बनता है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, रीता सीमा से कहती है कि तुम्हारी जो बहन है, रीता की माता मतलब मेरी माता के भाई की पुत्री है, मेरी माता के भाई की पुत्री मतलब मेरे मामा की पुत्री है, और इस सीमा की बहन है। तो रीता की माता के भाई से सीमा का क्या संबंध है, तो ये पिताजी होंगे। क्या होंगे, ऑप्शन आपके सामने, पिता, चाचा, पुत्री, भाई। सीमा का रीता के माँ के भाई से संबंध पूछ रहे हैं। संबंध किसका पूछा जा रहा, रीता, सीमा का। जब सीमा का संबंध पूछा जा रहा तो सीमा
पुत्री होगी। ये चीज़ आप यहाँ से समझ गए होंगे। कल कराएंगे या नेक्स्ट वीडियो पे जब भी वीडियो आएगा तो पजल के क्वेश्चन कराएंगे, और कुछ क्वेश्चन करा देते हैं, कई क्वेश्चन बचे हुए हैं आपके। और जैसे इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जो वो हैं पहली है पजल, वो तो एक दिन में ही कराएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन हो पाएंगे, 4 क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन है 22 नंबर है, वो 22 नंबर से देखते हैं। ये सीट्स हैं, सीट सॉल्विंग कराएंगे जब आपकी प्रैक्टिस चलेगी। जैसे प्रैक्टिस चलेगी पूरी सीट सॉल्व कराएंगे। इस पर मेन क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं आपको। एक परिवार घूमने निकला, पुत्री अपने पिता से आगे चली। एक परिवार घूमने निकलता है और पुत्री जो है, पुत्री अपने पिता से आगे चली, मतलब पिता से तो आगे चली, पुत्री ऊपर है, पिता से आगे चली। पुत्री अपनी माता से पीछे पुत्र अपनी माता से पीछे चल रहा था। जो पुत्र है वो अपनी माता से पीछे चल रहा था, अभी इनका माता से पीछे चल रहा था, और पिता से आगे चल रहा था। जो पिता से पुत्र आगे चल रहा था, माता से पीछे चल रहा था, मतलब पिता यहाँ पे आ गया, इसके पुत्र था। सबसे पीछे कौन था? सबसे पीछे तो पिता था। बोलो कैसे? पहले ही बोला है पुत्री अपने पिता से आगे चली, इसकी मतलब पुत्री से तो पिता पीछे होगा। अब इसके बाद लास्ट में बोला जो पुत्र है पिता से ऊपर है, लेकिन माता से नीचे, इसके मतलब पिता सबसे पीछे चल रहा होगा। ठीक है। हाँ, अभी मैंने बोला कि कुल सदस्यों की संख्या वाले क्वेश्चन आते हैं आपके सामने कि कुल सदस्य कितने हैं। एक क्वेश्चन आ गया, एक संयुक्त परिवार में पिता माता 3 विवाहित पुत्र और 1 अविवाहित पुत्री है। पुत्रों में प्रत्येक के 2 पुत्रियां हैं और एक के 1 पुत्र है। परिवार में महिला सदस्य कितनी है? फिर से आप पढ़िएगा। अब बात बताता हूं। एक संयुक्त परिवार है, उसमें पिता है, माता है, 3 विवाहित पुत्र हैं। क्या हुआ? पिता 1, दूसरी माता 2, और जब तो इसके 3 विवाहित पुत्र हो गए, 3 विवाहित पुत्र हो गए, पुत्र हुए, इसके मतलब इनकी 3 पुत्रियां होगी। 3 विवाहित पुत्र हुए, इसका मतलब इनकी भैया शादी हो गई होगी, तभी तो विवाहित हुए। इसके बाद विवाहित पुत्र, एक अविवाहित पुत्री है, मतलब इनके 3 विवाहित पुत्र, लेकिन इनकी एक पुत्री भी है, इनकी एक पुत्री भी है, ऐसे बोल सकते हो, इनकी एक पुत्री भी है, एक अविवाहित पुत्री है। पुत्रों में 2 के प्रत्येक के 2 पुत्रियां, जो पुत्रों हैं 2 के प्रत्येक के 2 पुत्रियां हैं, मतलब इसके मेरे पास इसके 2 पुत्रियां हैं और इसके भी 2 पुत्रियां हैं, और एक के 1 पुत्र है, एक के 1 पुत्र है। अब क्वेश्चन आ रहा है परिवार में महिला सदस्य कितनी हैं? अब इस तरह पहले परिवार में महिला सदस्य कितनी है? मैंने कहा 2, 2 4, 2 6, 7 8। मेरे पास क्या हुआ? 2 हुआ, 2, 2 4, 2 6, 2 8 और एक माताजी 9। महिला सदस्य की गिनती आ गई, ये चीज है। अब क्वेश्चन इसी पे कैसे बन सकता है? मेरे इस पर क्वेश्चन क्या आया? महिला सदस्य कितनी? मैंने कहा 2 सर्किल, 2 सर्किल, 2 2 4, 2 6, 7 8, एक माता सर्किल पे आएंगी। ठीक है, 9। मैंने कहा ठीक है, अब बात करेंगे जेंट्स की बात करें तो मैंने कहा 1 2 3 4, एक 5 जेंट्स आ गए, 9